विराट, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है और थोड़ी घबराहट सी हो रही है। क्या हुआ पाखी? कोई बात परेशान कर रही है? विराट, वो वीनू कल भी बिना बताए घर से चला गया था और अभी मैं उसे फोन कर रही हूँ तो वो फोन भी नहीं उठा रहा है, और मैंने सई को भी कॉल किया, वो भी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो मुझे तुम सई के हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही वहाँ चली जाती हूँ और वहाँ से वीनू को पिकअप कर लूँ। पाखी, तुम घर पर ही रहो ना, रेस्ट करो थोड़ा। देखो तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो ना। मैं वीनू को पिक कर लूंगा, ठीक है? मैं अभी ठीक हूँ, मुझे तुम प्लीज एड्रेस दे दो, मैं वीनू को लेकर आ जाऊंगी वहाँ से। पाखी, तुम प्लीज घर पे रहो ना। देखो तुम एक काम करो, तुम वीनू का मनपसंद खाना बनाओ, मैं उसे घर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आ रहा हूँ, बाय। विराट, अभी अभी तो पता लगा था वीनू मेरा ही बेटा है, पर अभी उसके साथ ऐसे। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जल्दी पहुंचना होगा वहां पर। मैम, इतनी हलचल किस लिए? आप बता सकती हैं अंदर क्या चल रहा है? मैम, पीछे हटिए, साइड हटिए। मैम, बच्चों के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैम, आप कुछ तो बताइए अंदर क्या चल रहा है? आप प्लीज आपको बताना पड़ेगा, आप दूसरा सच छुपा नहीं सकते। अंदर एक मरीज है जो दिमागी तौर पे बीमार है। उसने गन पॉइंट पे 2 बच्चों को कैद करके रखा है। हम लोग सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट। ठीक हो? मेरे बच्चे, अब क्या करें? हाँ, क्या करें? मैसेजिंग वो ऐप होता है ना, उस पर प्लीज ट्राई करो ना। हेलो विराट, मैं आपको एक लड़की का नाम और नंबर भेज रही हूँ, आप प्लीज प्लीज उस लड़की को यहाँ ले आइए ढूंढकर। सही बच्चा कैसे है, ठीक है या नहीं? आई होप बच्चे ठीक हो, लेकिन प्लीज आप इस लड़की को ले आइए यहाँ पे, उसका आना बहुत जरूरी है। सही, घबराओ मत, बच्चों को कुछ नहीं होगा। आप कहाँ पहुँचे? बस जल्दी पहुंच रहा हूँ, डोंट वरी। सही, वो मैसेजिंग ऐप पे भी कॉल आंसर नहीं कर रही। हो सकता है शायद अब वो ये नंबर ही नहीं यूज करती। देखो लोग अपना नंबर बदल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट वो नहीं बदलते। हमें ना वो प्रताप तोमरे है ना, उसका अकाउंट चेक करते हैं, उधर कोई ना कोई हमें हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि ये रूही और प्रताप तोमरे दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तो वहां से कोई ना कोई डिटेल जरूर मिलेगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, लैपटॉप प्लीज। थैंक यू। प्रताप तुमरे के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाओ, वहां से हमें कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी, कोई डिटेल, किसी ना किसी फोटो या कमेंट पे लाइक किया होगा, शेयर किया होगा कुछ तो। ये रहा। यहाँ पर सिर्फ उनकी और रूही की फोटोज है। देखो ना, देखो किसी लाइक कमेंट, कहीं किसी ने टैग किया होगा एक दूसरे। ये टैग किया हुआ, ये रही रूही। हाँ, रूही को टेक्स्ट करो, लिखो प्रताप तुमरे ने 2 मासूम बच्चों को बंदी बना के रखा है और उन बच्चों की जान खतरे में है और सिर्फ आप ही उनकी जान बचा सकती हैं। प्लीज जल्दी इस एड्रेस पे आ जाइए, PTSD वार्ड, सुरकेश हॉस्पिटल, शिवाजी नगर। और ना मेरा फोन नंबर भी लिखो, 97। एक काम करो ना, इसी अकाउंट में देखो, शायद कोई और डिटेल मिले, कोई और इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे किसी काम आए। उस प्रताप की आईडी पे जाओ।
कौन सोच सकता था कितना हंसता खेलता आदमी दिन से जानवर बन जाएगा। जो लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं ना, उनका दिल टूटता भी ज्यादा है और फिर उनकी पत्थर दिल हो जाने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। एक मिनट साहिबा, क्या आप ये बना सकती हो? हाँ, मैम इतनी हलचल किस लिए? आप बता सकती हैं अंदर क्या चल रहा है? अंदर एक मरीज जरा वॉल्यूम बढ़ा। तौर पे बीमार है। उसने गन पॉइंट पे 2 बच्चों को कैद करके रखा है। हेलो, पतंजलि का भाई। आप बच्चों के बारे में कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है उनके साथ? प्लीज तो पता ना होगा। देखिए प्लीज हटिए, आप लोग रात से हटिए, प्लीज हटिए, प्लीज कुछ तो बताइए। सही, सब क्या हो रहा है? बच्चे कहाँ हैं? वो प्रताप, वो बहुत खतरनाक आदमी है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसने बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके रखा है। मेरी गलती है, मुझे बच्चों को यहाँ लाने नहीं चाहिए था। सही 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 सही, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं होगा बच्चों को, तुम चिंता मत करो। क्या मैं हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। संभालो खुद को, काम डाउन, कम ऑन। वो नंबर दिया था ना आपको उसकी गर्लफ्रेंड का, प्रताप की, क्या हुआ उस नंबर का? रूही अब वो नंबर यूज नहीं करती है और हमने ये भी पता लगा लिया कि रूही है कहाँ। वो मुंबई में है, लेकिन सही उसने हमारी मदद करने से मना कर दिया है। मना कर दिया? अब हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे अंदर हैं, हम क्या करेंगे मेरा? शांत, मैंने कहा ना हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके, तुम बस किसी भी तरह से उस प्रताप को अपनी बातों में उलझाए रखो। मैं सही सलामत हमारे बच्चों को बाहर लाऊंगा। ओके? अच्छा, मेन गेट के अलावा यहाँ पर और कोई भी एंट्रेंस है स्टोर रूम के लिए? स्टोर रूम नहीं सर, स्टोर रूम के लिए की दरवाजा है बस। एक मिनट सर, एक मिनट। एक रोशनदान है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोशनदान बहुत ऊपर है और वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को बचाने के लिए मैं हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। जरूरत पड़ी ना तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दूंगा मैं। आप मुझे वो रोशनदान दिखा सकते हैं? चलो सर, आइए मेरे साथ। अभी आता हूँ। आइए सर। आइए सर। सर यहाँ पर एक ही जगह है, ये ऊपर वाला रोशनदान, ये देखिए।
लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। प्रताप देखो, हम रूही से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय तो लगेगा ना, लेकिन हम जल्दी उससे... तो करो, जो करना है वो करो, लेकिन अब तुम लोग ही मेरी रूही को मेरे पास में लेके आओगे। मुझे मेरी रूही से मिलवाओ, पर नहीं, इन बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगे। मेरी रूही मेरे पास में आएगी, मैं उससे शादी करूंगा और मैं उसे वो सारे सवाल जवाब करूंगा जो मुझसे करना चाहती। क्या पूछोगे रूही से और क्या दिखाना चाहते हो रूही को? वो बेचारी यहाँ आएगी, तुम्हें देखेगी तो क्या देखेगी वो कि तुम ऐसे दो बेचारे मासूम बच्चों को अपनी बंदूक की नोक पर कैद करके रखे हैं? और क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? कभी सोचा है तुमने क्या इस इंसान से वो शादी करना चाहेगी? वो क्या सोचेगी ये सोचकर अपना दिमाग मत चला डॉक्टर। अरे तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तू अगर मेरी जगह होती ना तो तुझे पता चलता। अपने प्यार के साथ धोखा खाकर उसे जाते हुए देखना कैसा एहसास। क्या किया है उसने प्रथा? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उस बेचारी को लगा कि तुम मर चुके हो, इस दुनिया में नहीं हो। वो तो अपने प्यार से अलग होने की तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ सह रही थी, और उस बीच उसे कोई मिला जो उसकी वो तकलीफ बांटना चाहता था, जो उसका साथ देना चाहता था, और उसने उसका हाथ थाम लिया। और अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम चाहते हो कि वो उस इंसान को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। तुम खुद सोचो, क्या ये स्वार्थ नहीं होगा? क्या ये उस इंसान के साथ गलत नहीं होगा? तो जो मेरे साथ में गलत हो रहा है वो सही है, और वो मुझे छोड़कर जा रही है, वो होने दूं? प्रताप प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। रूही ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, उसे लगा कि तुम इस दुनिया में ही नहीं हो, और उस बीच उसकी जिंदगी में कोई आया। अगर तुम रूही से सच्चा प्यार करते हो तो उसे उसकी जिंदगी जीने दो। प्यार का तो मतलब ही आजाद कर देना होता है ना, ऐसे जबरदस्ती मजबूरी में कैद करके प्यार नहीं किया जाता। गलत। प्यार जान देने और प्यार लेने का नाम है, जाने देने का नहीं। प्यार तो जिंदगी देता है, खुशियां देता है, और अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर वो प्यार प्यार नहीं है। एक आशिक को प्यार का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। तुझे जो बोला है ना तो वो कर। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं। डॉक्टर ने लाइट हो गई। डॉक्टर मेरे साथ में कोई होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। नहीं प्रताप, प्रताप प्लीज मेरी बात सुनो। कोई होशियारी नहीं कर रहा है आपसे। देखो पूरे एरिया की लाइट गई है, समझ रहे हो? प्लीज समझो बात को। इधर आओ दोनों। आप गंदे अंकल हो, जाने दो हमें। डॉक्टर आंटी बचाओ। डॉक्टर आंटी। वीनू, समीर। चलो उठो, चलो। वीनू, समीर, आप दोनों ठीक तो हो ना? प्रताप दरवाजा खोलो। प्रताप बच्चों को कुछ मत करो। वीनू, समीर। जमाने से आपने आपको वन। चुप, बड़ा रहा यहाँ पे। मुझे पता है इन लोगों ने ये साजिश की है। इन लोगों ने ही लाइट बंद की है और कुछ करने वाले होंगे। डन डन। अक्सर खुद को अक्लमंद समझने वाले लोग दूसरों को बेवकूफ समझने की गलती कर बैठते हैं। गिरे पैतरे मेरे साथ नहीं चलेंगे ऑफिसर। तेरी तरह मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। बेस्ट ऑफ माय बैच। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा कि तू कहाँ से आएगा?
अच्छा होगा कि यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना मेरी बंदूक से गोली निकलेगी और तेरे बेटे के शरीर के अंदर घुस के उसकी जान को रंजू कर देगी। चल निकल यहाँ से। नहीं, ठीक है, अंदर नहीं आ रहा हूं। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन चल निकल यहाँ से। मीनू कुछ नहीं होगा, सभी कुछ नहीं होगा, बालक कुछ नहीं होगा। बदले संभालो। आई मुझे सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने विराट को फोन किया भी, लेकिन उसने मुझसे बात छुपाई क्यों? विराट की गाड़ी मेरा बेटा अंदर है। आप मुझे जाने दीजिए, मेरा बेटा अंदर है। मीनू अंदर है, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही है? ऑपरेशन नहीं बहनी, आप ठीक से रिकवर नहीं, प्लीज बोलिए। मेरा बेटा अंदर है, मुझे जाने दीजिए। बेटा सुनो, तुम ठीक तो? क्या? रूही तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम आओगी। तुम्हें पता है कि मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, कितना तड़पाऊं मैं तुम्हारे लिए। रूही, कितने फोन किए मैंने तुम्हें, कितने मैसेज किए, लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं किया तुमने। नहीं विराट प्लीज, वो दरवाजा खुद खोलेगा। ऐसे कैसे खोल देगा? अरे खोलेगा दरवाजा, बस थोड़ा इंतजार करना है। हम लोग उधर आओ, प्लीज आओ। रूही तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रूही तुम डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रूही भरोसा करो मेरा। रूही क्या तुम दरवाजे के पीछे मुझे सुन सकती हो? रूही जवाब दो मेरा। खोलेगा दरवाजा। देखो मेरी बात का जवाब तो नहीं। तो मैं मिस्टर प्रताप अपनी एक्स फियांसी से मिलना चाहते हैं, लेकिन एक्स फियांसी उससे नहीं मिलना चाहती। उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, फोन से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कुछ भी करके एक बार बात करना चाहते हैं। एक बात का विश्वास कीजिए प्लीज, इंतजार कीजिए, देखिएगा दरवाजा जरूर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इन बच्चों को सही में अंदर जा रहा हूँ। विराट प्लीज कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे बिखर जाए, गड़बड़ हो प्लीज। मीनू अंदर है। संभालिए बहनी। मीनू अंदर चलेगा। बहनी। काकू आप बहनी का ध्यान रखिए, मैं पुलिस को फोन करूँ। डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ इन बच्चों को। तो मैं
मेरे साथ हो शादी। अब देख मैं तेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा। नहीं दूर हट। मेरे बच्चे को मारेगा, मेरे बच्चों को मारेगा तू। मेरे बच्चे मेरी जान है, उन पर आंख उठाने वाले की आंख बंद कर देता हूं मैं, समझ रहा है क्या? अरे मर चुका है उसे, और कितना मारेगा तू? मेरी जिंदगी तो पहले ही दुश्मन बन चुकी है मेरी। मुझे आजाद कर देगा तो मेरे लिए भला होगा। मार तेरी इच्छा। प्लीज कुछ गलत मत करना। बुराई को अगर हम सिर्फ बुराई से ही मारेंगे तो दुनिया में तो कहीं अच्छाई रहेगी ही नहीं ना। विराट, ये इंसान बुरा नहीं, ये वही इंसान है जिसने अपने फर्ज के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए अपना हाथ कुर्बान कर दिया। इनके हालात खराब है, ये खराब इंसान नहीं है। क्यों डॉक्टर, क्यों बचाया मुझे? मेरी जिंदगी में तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं जीना मुझे। मैं आपका दर्द समझती हूँ मिस्टर प्रताप। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। आप मेरे दर्द के बारे में जानते ही क्या है? मैं भी किसी से प्यार करती थी।